हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अपने चैनल रेनू अविकम में आप लोगों का सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। कहा जाता है बेटियाँ बहुत ही क्रिएटिव होती हैं, बहुत रचनात्मक होती है और हम देखते भी हैं कि घर को संवारने के लिए एक वुमेन का होना, एक गर्ल का होना कितना नीडफुल है हमारे आपके लिए। तो इस बात को आज आपको मानना पड़ेगा कि वुमेन्स आर सो क्रिएटिव, गर्ल्स आर सो क्रिएटिव। गर्ल्स बहुत क्रिएटिव होती हैं, लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि लड़के नहीं होते, बट 24 जनवरी स्पेशल दिन है गर्ल के लिए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की बात होगी। तो गर्ल्स बहुत क्रिएटिव होती हैं, रचनात्मक होती है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत गर्व से कहते हैं दैट वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। लेकिन इस भारत को आगे ले जाने के लिए, किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि घर को सजाने से लेके एक वुमन का होना ज़रूरी है, तो भारत को संवारने के लिए क्यों नहीं। आज की इस वीडियो में कुछ बातें लेके आई हूँ, कुछ ऐसी रोल मॉडल्स जिन्होंने बहुत दिक्कत और परेशानियों के बाद भी भारत का नाम और तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखा है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, और इसको सुन के ज़रूर आप लोगों की सोच ज़रूर बदलेगी कि सेव द गर्ल चाइल्ड, कि अब बस बहुत हो गया। जो बेटी बचाओ की कहानी है, अगर हम देखेंगे हरियाणा और बहुत ऐसी जगहों का नाम है जहाँ पे आज भी चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है, उनकी डेथ हो रही है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आशा करूँगी कि शायद अब हमारा भारत थोड़ा और बदलाव की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये सब बोलना कि सोच बदलो देश बदलो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हर घर में अगर हम अपनी सोच अपने आप चेंज कर ले, एक स्टेप आगे की सोचे, कुछ बड़ा सोचे। ये छोटी छोटी चीज़ों जैसे किसी पे रोक टोक लगाना, एक्चुअली अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मुझे फील होता है, किसी पे रोक टोक लगाना ये सबसे दुनिया का इजी टास्क है। लेकिन किसी के फ्यूचर को बनाना, फ्यूचर में स्टैंड करना, ये उस इंसान के लिए बहुत टफ है जो हर पल हर सेकेंड कंप्लेंट्स लेके बेटियों के सामने, लड़कियों के सामने, मदर्स के सामने, वुमेन्स के सामने स्टैंड करते हैं। तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट करूंगी कि वुमेन्स आज किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, गर्ल्स कहीं पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आने वाले आगे जो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उसको सुन के ये प्रूव भी होने वाला है कि हाँ, ये सिर्फ कहावत नहीं है कि लड़कियां हम किसी से कम नहीं, ये रियलिटी है जो प्रूव हो चुका है। लेकिन बस ज़रूरत है इस बात की कि आगे समाज एक और अच्छा समाज बनाए, एक और ये जो क्रिएटिव माइंड्स है गर्ल्स का, उन्हें एक फैमिली और सोसाइटी सब मिलके सपोर्ट करें, ताकि वो लोग एक खुला विचार, एक खुले विचार से, एक अच्छे विचार से, एक अच्छे माइंड सेट के साथ एक कंफर्ट जोन में आके वो आगे बढ़ सके। क्योंकि आज के भी डेट में कहीं ना कहीं वुमेन्स अपने आप को फैमिली में ही, सोसाइटी तो बात की बात है, फैमिली में ही कंफर्ट जोन में नहीं रह पाती हैं और ना वो कुछ सोच पाती हैं। रोकने टोकने में पेरेंट्स लगे होते हैं और बेटियां या लड़कियां या मदर्स इस बात में ही दिन भर उलझी रहती हैं कि हाँ, हमें ये बोला गया, ये कहा गया। देन बी एक्टिव, आप तो एक्टिव होइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए शायद हमें, तभी शायद भारत भी आगे जाएगा। शुरुआत करूँगी कि एक ऐसे धर्म की बेटी से मैं अपनी कहानी, जिसमें बहुत ही पर्दा होता है। हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में काफ़ी पर्दा किया जाता है आज के तारीख में भी। लेकिन यहाँ पे मैं देश की ही एक मुस्लिम बेटी का नाम लूँगी, जिनके ऊपर आप लोग नाम सुनेंगे तो आपको गर्व होगा। ये कहानी है सिक्किम की, जहाँ 15,000 फीट की ऊंचाई पे तैनात ये भारत की बेटी हमारी डॉक्टर है, जिनको हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। भारतीय सेना की ये जो सैनिक जितने भी हैं,
ये जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनकी सेवा में कार्यरत है, जहां ठंडी की सीमा नहीं, जहां बर्फ गिरती है, और जैसा कि मैंने बताया कि 15,000 फीट की ऊंचाई पे। ये भारतीय कैप्टन मेवात के मुस्लिम समुदाय से आती हैं, वो समुदाय जहां गर्ल एजुकेशन का ज़्यादा प्रचार प्रसार है ही नहीं। वहां ये बर्फ के बीच में सैनिकों की सेवा कर रही हैं और न जाने कितने लोग की रोल मॉडल हैं। क्या आपको इनके बारे में सुन के ऐसा नहीं लगता, जब ये लोग कर सकते हैं तो अगर हर घर में हर बेटियों को अगर फैसिलिटी दी जाएगी, हर चीज़ों को, छोटी सोच को अब शायद समय आ गया है कि हम लोगों को पीछे रखना चाहिए। और आपकी बेटी में अगर आप काबिलियत देख रहे हो तो बिल्कुल उन्हें सपोर्ट करिए। बात अगर भारतीय ट्रेन ड्राइवर की हो कि अगर पहली भारतीय महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी, तो वहाँ मैं सुरेखा यादव को सैल्यूट करूँगी, उनका नाम लेना चाहूँगी। और अभी आपने सुना होगा अवनी चतुर्वेदी का नाम भी, जो पहली फाइटर एयरक्राफ्ट बनी। अगर बात करें पहली महिला मर्चेंट नेवी कैप्टन की, तो राधिका मेनन का नाम सबसे ऊपर आता है। वुमेन्स की हिम्मत बहुत बड़ी होती है, इस बात को आप लोग को मानना पड़ेगा। और न जाने भारत में कितनी भारतीय महिलाओं ने इस बात को साबित किया है। और इसमें मैं सबसे ऊपर नाम लूंगी अरुणिमा सिन्हा का, जिन्होंने विकलांगता को रहते हुए उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे एक नया इतिहास रचा। बात की जाए अगर भारत के पहले ग्रामीण बैंक की, तो यहाँ चेतना सिन्हा, ये भी वुमेन है। हर्षिनी कन्हारकर, इनका नाम लिया जाए तो आग बुझाने जैसे खतरनाक काम में भी ये पहली महिला फायर फाइटर का गौरव इन्हें हासिल हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं पीछे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं बाइक नहीं चला सकती, ऑटो नहीं चला सकती, बस नहीं चला सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती? अगर पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम ले तो वहाँ शीला जी का नाम आएगा, शीला डावरे का नाम आएगा। दिल्ली की सड़कों पे भी हम लोगों ने बस चलाते हुए महिलाओं को देखा है। बात करें अगर मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, सारी इंडिया वुमेन्स ने भारत का नाम रोशन किया है और हर जगह भारत का तिरंगा लहराया है। देखा जाए तो बहुत सी ऐसी भी महिलाएं आपको मिलेंगी जिन्होंने अपनी लेखनी से, सिर्फ और सिर्फ अपने लिखने की ताकत से जागरूकता फैलाई है समाज में, देश में। बात करें अगर राजनीति के क्षेत्र में भी, तो आप लोगों को याद हो कि रक्षा मंत्रालय को एक नई दिशा देने वाली भी महिलाएं हैं। और अगर बात करें विदेशी नीतियों पर अपनी पकड़ को मजबूत रखने की, तो वहाँ सुषमा स्वराज जी का नाम सबसे पहले आता है। भारत का विदेशों में मान बढ़ाने की बात हो या टेक्सटाइल में संभावनाओं की पहल करने की बात हो, हर जगह महिलाओं ने अपना एक अलग नाम कमाया है। हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, महिलाओं के लिए ये काम नहीं सही है, महिलाओं के लिए वो काम सही नहीं है। एक दायरा हम लोगों ने महिलाओं के लिए बना दिया है बहुत से घरों में, बहुत से समाज में, जिसमें महिलाएं कैद होके रह गई हैं। हमें अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हमने लड़कियों को आज भी इतना पढ़ा लिखा, कहा जाता है कि एजुकेटेड पर्सन सही का, एजुकेटेड पर्सन भी जो कहा जाता है ये सेव गर्ल चाइल्ड की बेटियों को बचाइए। ऐसा नहीं है कि बेटियों की जो जन्म लेने से पहले हत्या कर दी जा रही है वो अनपढ़ लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी जातियों में ऐसा होता है, बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन भी ऐसा करते हैं। तो वो लोग एजुकेटेड हुए कैसे? एजुकेशन का मतलब मैंने और भी वीडियो में बताया कि एजुकेशन मीन्स एक्चुअली क्या होता है। प्लीज़ बेटियों को किसी काम में पीछे मत रखिए, ये फ़र्क मत रखिए। कोई अगर पोजीशन है, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि अगर कोई टीचर की पोजीशन है तो वो टीचर है, वहाँ मेल और फीमेल मीन्स कुछ भी नहीं होता। अगर पायलट है तो पायलट मीन्स पायलट ही है, वो लेडी या जेंट्स ऐसा कुछ भी हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज लेडीज़ हर कुछ कर रही हैं। बात करें अगर ओलंपिक की, तो पीवी सिंधु का नाम बच्चे जानते हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। टेनिस कोर्ट की बात अगर करें तो सानिया मिर्जा का नाम कौन भूल सकता है, जिन्होंने न जाने कितने खिताब अपने नाम किए। बात करें अगर मिताली राज का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। पहले महिलाएं क्रिकेट नहीं खेलती थी, कहा जाता था अरे वुमेन्स कैसे बैट खेल सकती हैं, ये लड़कों का गेम है।
इस चीज़ को भी झूठ साबित किया है मिताली राज ने, और उन्होंने अपनी कप्तानी में विश्व कप का जो भी सफ़र था उस सफ़र को कीर्तिमान बनाया। मैरी कॉम का भी नाम आप लोग नहीं भूले होंगे शायद, ओलंपिक पदक जिन्होंने जीते हैं। और तिरंगे में अगर हम लोग देखें तो जो जिम्नास्टिक कितनी टफ, कितनी हार्ड लगती है। अगर आप लोग टेलीविज़न पे देखते हो, जिम्नास्टिक आपको पसंद है तो आप लोग देखोगे तो वो कितना टफ सा लगता है कि जिम्नास्टिक इज़ सो क्रिटिकल, बहुत ही मतलब एक टफ चीज़ है। लेकिन रिस्पेक्टेड दीपा कर्माकर ने उपलब्धियां हासिल की उसमें भी। और दीपा मलिक का नाम एक याद आ रहा है मुझे, दीपा मलिक भी हैं एक, दीपा कर्माकर जिन्होंने जिम्नास्टिक में अपना भारत का नाम रोशन किया, और दूसरी हैं दीपा मलिक जिन्होंने अपनी न जाने कितनी शारीरिक दिक्कतों के बाद भी पैरालंपिक पदक जीतने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और एक अपना नाम आगे किया भारत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बस एक नारा बन के रह गया है। इस पे जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक सच में जो कहा जाता है ना देश बदलेगा ना कुछ बदलेगा। कभी कभी हम लोग के सामने ये भी बातें सामने आती हैं कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, या कभी कभी वुमेन्स अपने से भी डीमोटिवेट हो जाती हैं कि नहीं हमारी उम्र 40 की हो गई, हमारी 30 की हो गई, हमारी 50 की हो गई, अब एज चली गई, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरा भी मानना है कि अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, एवरी टाइम यू वांट टू डू समथिंग देन यू कैन, आप कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। जब से ही लाइफ को जीने आ गया वही सब कुछ है। यहाँ पे मैं बात करूँगी, यहाँ पे पीएम मोदी जी ने भी संबोधन में अपने मन की बात में बोला था। 16 एज की शिवांगी पाठक, 16 वर्ष की शिवांगी पाठक ने माउंट एवरेस्ट में फतेह हासिल कर, सबसे कम उम्र की गर्ल हैं वो शिवांगी पाठक। और अगर बात करें संगीता वहल का नाम आप लोग याद कर लीजिए। संगीता वहल एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने 19 मई में एवरेस्ट की चढ़ाई की, और उनकी एज है कम से कम 50 यानी कि 50। तो ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए जो 16 वर्ष में शिवांगी पाठक ने किया, और वही काम 50 की उम्र में संगीता बहल ने करके दिखाया। तो उम्र कुछ भी हो, उम्र ज़्यादा हो या कम हो, कुछ मैटर नहीं करता। आप लड़की हैं, आप लड़के हैं, कुछ मैटर नहीं करता। 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, इतने तो पढ़े लिखे हम हैं कि हमें इतना पता हो कि 2 आँखें 2 हाथ 2 पैर सबको मिले हैं। तो हर चीज़ को करने की काबिलियत हर किसी में है, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो वुमेन्स हैं, चाहे वो मदर्स हैं, वो लेडी हैं, वो कुछ भी हैं, वो करने की काबिलियत रखती हैं। ये अलग बात है कि उन्हें आज भी समाज में दबा दिया जाता है, ये बोल के कि तुम लड़की हो, और बहुत सी चीज़ों से उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत नाम लेना चाहूँगी मैं आप लोग के सामने, जिन्हें भूलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जिनका शुरू से ही सपना रहा है। उन्होंने हमेशा यही बात कही, आई जस्ट वॉन्ट टू फ्लाई, मैं सिर्फ फ्लाई करना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ। द मोस्ट यंगेस्ट कमांडर ऑफ 777 बोइंग एयरक्राफ्ट, रिस्पेक्टेड कैप्टन एनी दिव्या, जिन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा। अगर उनके इंटरव्यूज़ आप देखेंगे तो वो सिर्फ ये बोलती हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि मेरा तो बस एक ही सपना था कि मुझे आसमान में उड़ना था, आई जस्ट वांट टू फ्लाई इन द स्काई। इस तरह से तो बेटियों को भी सपने देखने दीजिए, अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखने दीजिए, उनके साथ सपोर्ट करिए, बहुत बेहतर करेंगी। ये छोटी छोटी बातों में रोकना टोकना अब मेरे ख्याल से इन चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। अगर हमें भारत को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तो अपनी जो एक सोच का एक हम लोगों ने छोटा सा दायरा बना रखा है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। बिल्कुल बेटी को बचाना भी चाहिए और बेटी को पढ़ाना भी चाहिए और आगे जाने का मौका भी देना चाहिए। आशा करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। आशा तो यही रहती है कि कुछ ना कुछ हर वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छा लेके आती रहूँ, और आगे भी यही कोशिश रहेगी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों का साथ मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू सो मच। परियों की भेस में मिलती है जहाँ खुशियाँ, परियों की भेस में, परियों की भेस में।